पॉइनियर्स, फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, ट्रू वैल्यू ऑफ पाई नेटवर्क, क्या एक्सचेंज की कीमत फाइनल है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो, मेरी हर एक बात को एकदम ध्यान पूर्वक सुनो और समझने की कोशिश करो। तो चलिए सीधे आते हैं अब टॉपिक पे। दोस्तों, पाई नेटवर्क का ट्रू वैल्यू पायनियर कम्युनिटी द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, एक्सचेंज द्वारा नहीं। पहले ही आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दिए ये बात। आगे देखो और समझो कि पाई नेटवर्क इस सिद्धांत पर बनाया गया है, मतलब कि इस प्रिंसिपल पर बनाया गया है कि पाई कॉइन का वैल्यू ग्लोबल पायनियर कम्युनिटी द्वारा आम सहमति के माध्यम से डिटरमाइन किया जाएगा। जैसे कि डॉक्टर निकोलस के वेल नोन स्टेटमेंट, उनका जो प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बैठकर CNBC के इंटरव्यूअर से उन्होंने कहा था कि पाई इज वर्थ व्हाट द पायनियर्स मेक इट वर्थ। कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूं ये स्टेटमेंट उनका। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि पाई का वैल्यू उतना ही है जितना पायनियर बनाते हैं। इस स्टेटमेंट से दोस्तों डॉक्टर निकोलस का विजन रिफ्लेक्ट करता है। समझो इस बात को, विजन पूरा निकल कर आता है डॉक्टर निकोलस का। यह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसी सिद्धांत को 2022 में बनाया गया था, जब दुनिया भर के पायनियर एक पाए मतलब कि $3,14,159 के ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू GCV पर सहमत हुए और इस वैल्यूएशन के बेस पर बार्टरिंग शुरू किया गया था। उस समय, आज भी चल रहा है, लेकिन मैं उस समय की बात आपको बता रहा हूं। और आज दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा मर्चेंट व्यापारी इस बेंचमार्क का फॉलो करते हुए लेन देन के लिए पाई एक्सेप्ट करते हैं। देखो, ये GCV का जो बेंचमार्क है आज पूरे वर्ल्ड वाइड दोस्तों मर्चेंट के बीच में ये कितना शानदार तरीके से स्प्रेड हुआ है, ये ताकत है। आगे देखो और समझो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं GCV के बेस पर लेन देन करने की ताकत। दोस्तों, GCV के बेस पर 7 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शन पाई के ब्लॉकचेन पर मौजूद है। 70 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ GCV ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है ब्लॉकचेन पर। पायनियर्स और मर्चेंट स्वेच्छा से, खुशी से GCV को अपने प्राइसिंग मॉडल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो इसका लेजिटिमिटी को प्रदर्शित करता है। दूसरा दोस्तों, दूसरा और कोई भी वैल्यूएशन मेथड, यहां तक कि एक्सचेंज बेस्ड प्राइसिंग की तुलना में भी अगर हम बात करें तो यह भी कॉन्सेंसस के लेवल को हासिल नहीं किया है। समझो, सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन पे अगर कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है वो है GCV बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए ये भारी समर्थन, मतलब ये सपोर्ट साबित करता है कि पाई का ट्रू वैल्यू इसका इकोसिस्टम के अंदर डिफाइन किया गया है, ना कि सट्टा एक्सचेंजों पर। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज की कीमतें पाई का ट्रू वैल्यू को क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करता है। अब हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हुए पाई के इकोसिस्टम के बावजूद कुछ पायनियर्स GCV की तुलना 1 से लेकर $1.5 पर पाई की सट्टा एक्सचेंज के कीमतों से करते हैं। हालांकि ये कंपैरिजन कई कारणों से मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। जैसे कि फर्स्ट, पाई को ऑफिशियल तौर पर एक्सचेंजों पर लॉन्च नहीं किया गया है। एक्सचेंजों पर देखी गई कीमतें अनऑफिशियल और स्पेकुलेटिव यानी कि सट्टा है, जो रियल पाई ट्रांजैक्शन के बजाय IOU फ्यूचर ट्रेडिंग पर बेस है। सेकेंड, जानते हैं दोस्तों कि एक्सचेंज की कीमतें पाई के रियल इकोनॉमी वैल्यू को दर्शाने के लिए बहुत कम है।
ये देखते हुए कि पाई नेटवर्क ने विकास यानी कि डेवलप में 6 साल से ज्यादा बिताए हैं और एक सिक्योर इकोसिस्टम बनाए हैं और लाखों यूजर्स को शामिल किया है, इसलिए 1 से लेकर $1.5 का वैल्यूएशन पायनियर और डेवलपर्स के काम को बहुत कम आंकता है। थर्ड दोस्तों, एक्सचेंज पाई के डिसेंट्रलाइज विजन को खंडन करता है एक्सचेंज, और डॉक्टर चेंग डियो फैन ने इस बात पर जोर दिया है कि पाई नेटवर्क ICO मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आयोजित करने की योजना प्लान नहीं बना रहा है। ऐसा कहा है कौन? डॉक्टर चेंग डियो फैन ने। और क्रिप्टो वैल्यूएशन के लिए एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट विजन का पालन करता है। पायनियर्स के द्वारा पायनियर्स के लिए कंट्रोल किया हुआ एक करेंसी है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजों द्वारा नहीं। इस तरह पाई का वैल्यू GCB पर पायनियर कम्युनिटी की आम सहमति से इसके वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एकमात्र वैलिड और बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर बेंचमार्क है। इसलिए पाई कॉइन एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी है दोस्तों, ना कि एक सट्टा एसेट है। पाई नेटवर्क को एक प्रैक्टिकल एवरीडे डिजिटल करेंसी के रूप में डिजाइन किया गया था, ना कि क्रिप्टो करेंसी की तरह एक सट्टा एसेट की तरह। इस विजन को पूरा करने के लिए पाई को 2 प्रमुख शर्तों को पूरा करना होगा दोस्तों। पहला, 8 बिलियन यूजर्स के लिए स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, कॉमर्स को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रियल वर्ल्ड करेंसी की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। GCB को केवल 1% फ्लक्चुएशन रेट के साथ स्थिर रहने के लिए स्ट्रक्चर किया गया है, जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को पक्का करता है। एक्सचेंज बेस सट्टा वोलेटिलिटी पैदा करता है, जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के लिए अनसुइटेबल है। दूसरा दोस्तों, वन वैल्यू जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी का सपोर्ट करता है। अगर पाई का वैल्यू 1 से लेकर $1.5 होता है तो यह एक मजबूत ग्लोबल इकोनॉमिक का सपोर्ट करने के लिए बहुत कम होगा। और ऐसा वैल्यूएशन पिछले 6 सालों में पाई नेटवर्क बनाने वाले पायनियर और डेवलपर्स की कड़ी मेहनत को रिवॉर्ड करने में फेल रहेगा। रियल वर्ल्ड के ट्रांजैक्शन के माध्यम से हायर इंट्रिंसिक वैल्यू यह पक्का करता है कि पाई बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए व्यवहार्य बना रहे हैं। चूंकि पाई नेटवर्क को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज पायनियर द्वारा कंट्रोल किया जाना है, इसलिए इसका वैल्यू रियल यूज केस के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए, सट्टा मार्केट द्वारा नहीं। पाई का भविष्य, अब इस पे बात करते हैं दोस्तों। GCB को मजबूत करना और यूटिलिटी का विस्तार मतलब एक्सपेंड करना। पाई को ग्लोबल डिजिटल करेंसी के रूप में सक्सेस होने के लिए पायनियर्स को GCB मूवमेंट को जारी रखना होगा। सट्टेबाजी के लिए इसे रखने के बजाय रियल वर्ल्ड के ट्रांजैक्शन के लिए पाई का यूज करना होगा। पाई का प्रैक्टिकल यूज का एक्सपेंड विस्तार करने के लिए अधिक व्यापारियों को शामिल करना होगा। पेमेंट मेथड के रूप में पाई पर निर्भर करने वाले डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना होगा। एक्सचेंज आधारित अटकलों को रिजेक्ट करना जो पाई के विजन को खंडन करता है। अंतिम विचार मैं आपको बता रहा हूं कि पायनियर कम्युनिटी ने आम सहमति के माध्यम से पहले ही पाई का रियल वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया है। रियल इकोनॉमी में पाई का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करके पायनियर्स ग्लोबल डिजिटल करेंसी के रूप में इसकी स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म का सक्सेस को पक्का करेगा। दोस्तों पाई नेटवर्क के विकास की कुंजी, ग्रोथ का चाबी मर्चेंट इकोसिस्टम का विस्तार है। समझो, सभी पायनियर्स को अपने देश में मैप ऑफ पाई पर मर्चेंट रजिस्ट्रेशन बढ़ाकर
पाई के बिजनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, इंडोनेशिया देश, फिलीपींस देश, ये जो दो देश का जो मैं आपको नाम ले रहा हूं ना, ये दो देश दोस्तों एक तरह से एग्रेसिवली, आक्रामक रूप से काम कर रहा है इस पहल पर, जो और भी देश के लिए फॉलो करने के लिए एक उदाहरण है, एक उदाहरण स्थापित कर रहा है। एक मजबूत मर्चेंट अपनाने का बेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों पाई नेटवर्क को एक फंक्शनल डिजिटल करेंसी के रूप में जितना अधिक बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए पाई को एक्सेप्ट करते हैं, उतनी ही अधिक सस्टेनेबल और वैल्यूएबल इसकी इकोनॉमिक बनती है। दोस्तों, हम सभी भारतीय कम्युनिटी जो जीसीबी को सपोर्ट करती है, हम लोग भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया और फिलीपींस के जो देश है, वहाँ के जो कम्युनिटी है जीसीबी को सपोर्ट करने वाली, वो लोग एकदम एग्रेसिवली, समझो आक्रामक रूप से वो लोग जीसीबी को अपने देश में एकदम स्पीड से एकदम फैला रही है। आप लोग जानते हो इस बात को। तो हम भारत के कम्युनिटी को भी दोस्तों पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और कमेंट्स जरूर करिए। आप सभी लोगों का मैं कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूं।